हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हमने पढ़ना है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के साथ साथ यूके जो ग्रेट डिप्रेशन है उसे भी हम स्टडी करेंगे। और आगे देखते हैं कि मास प्रोडक्शन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट मास प्रोडक्शन। मास का मतलब होता है भीड़, बहुत सारा, तो एक साथ प्रोड्यूस करना ही मास प्रोडक्शन था। हेनरी फोर्ड द फाउंडर ऑफ मास प्रोडक्शन माने जाते हैं, जो फोर्ड कार की कंपनी के ओनर हैं। 1920 से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसी के साथ यूनिक फीचर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी भी इसी में आता है, तो इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले यूएस इकोनॉमी का पार्ट भी है, ठीक है, और मास प्रोडक्शन भी। ये दो फर्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन की है। मास प्रोडक्शन में क्या होता था कि बड़ी कन्वेयर बेल्ट लगाई जाती है और एक साथ काम किया जाता है। सपोज आपने बिस्किट बनाना है और बिस्किट बना रहे हैं, तो एक जगह उससे आटा को नीप किया जाएगा यानी गूंथा जाएगा, दूसरी जगह उसके डो बनेंगे, तीसरी जगह उसको प्लेन किया जाएगा या शेप दिया जाएगा, चौथी जगह उस पर स्टैम्प लगाई जाएगी, नेक्स्ट उसमें उसे बेक किया जाएगा। उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। कार का एक पार्ट कहीं जुड़ता है, फिर वो आगे चला जाता है, फिर कहीं और जुड़ता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे मेन दो तो मैंने ये लिखे हैं, तीसरा ये भी है कि जो वर्कर है वो एफिशिएंटली काम करता है। पहला है प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विद ग्रेटर स्पीड एंड मोर एफिशिएंटली। जो मास प्रोडक्शन का एडवांटेज भी कह सकते हैं इसको मैंने एक साथ ऊपर से कर दिया है। तो यूएस इकोनॉमी में आगे को बढ़िएगा, ये मास प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा अच्छे से काम होता है, क्योंकि जिस भी स्टेशन पर जैसे स्टैंप लगाने वाला भूल रहा है तो आगे पकड़ा जाएगा, भी ये काम नहीं कर रहा था, तो सभी को स्पीड से काम करना होता है। और प्राइसेस डिक्रीज हो गए थे। मास प्रोडक्शन का फ़ायदा ये होता है कि प्राइसेस घट जाते हैं। अगला पॉइंट है पीपल गॉट जॉब्स हेंस देयर बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड। अब मास प्रोडक्शन में लोगों को जॉब भी मिला और लड़ाई भी ख़त्म हो गई थी, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स, इनको वाइट गुड बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो एक्सेट्रा, ये इंक्रीज हो गया क्योंकि इससे लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो लोग इसे सामान खरीदने लगे, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। किसकी वजह से? मास प्रोडक्शन की वजह से। हाउसिंग सेक्टर ऑल्सो बूम्ड, हाउसिंग सेक्टर भी इनका बूम करने लगा। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को, बट मैंने पॉइंट वाइज इसलिए लिख दिया है कि मास प्रोडक्शन का फ़ायदा भी इसी में आ जाए और यूनिक फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी भी इसी में आ जाए। तो यूएस इकोनॉमी का जब यूनिक फीचर क्वेश्चन आता है तो उस 1920 के आसपास, तो उस वक्त आप इसको ऐड करके लिखेंगे मास प्रोडक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, और उसके बाद ये वाले पॉइंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और हाउसिंग सेक्टर भी वहाँ बूम कर गया। एक्सपोर्टेड कैपिटल टू द वर्ल्ड, यूएस ने क्या किया, ये सब यूएस कर रहा है ये काम, ये सब, तो यूएस ने जो है वो कैपिटल एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, मतलब पैसा बाहर के देशों को लोन देना शुरू कर दिया। कैपिटल एक्सपोर्ट का मतलब लोन देना है। इस वजह से यूएस जो है वो यूएस बिकेम द लार्जेस्ट वेंडर, सबसे बड़ा वेंडर बन गया। वेंडर क्या होता है? जो सामान बेचता है बना के। हेल्प इन रिकवरी ऑफ यूरोपियन एंड सस्टेन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो यूएस ने ही जो है वो यूरोप की इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड वॉर से डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको उसकी रिकवरी में हेल्प किया। किसने? यूएस ने। और वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी सस्टेन करके रखा इसने, और आज भी ये रखता है। उसके बाद का टॉपिक हमारा है ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन जो होता है, इसका मतलब होता है स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब बिजनेस कम चलता है। इसके कुछ पॉइंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि एग्रीकल्चरल गुड्स, सबसे बड़ा रीजन इसका क्या हुआ कि ओवर प्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल गुड्स, ग्रेन्स बहुत पैदा करने लगे किसान, उसके वजह से प्राइसेस उसके ड्रास्टिकली गिर गए। दूसरा पॉइंट है कि किसानों ने सोचा कि यार कंपनसेट करना पड़ेगा, हमें तो मिल ही नहीं रहा, कुछ भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं हम। उन्होंने कंपनसेट करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए, उन्होंने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई अपनी, यानी और अनाज पैदा किया। उससे क्या हुआ? हेंस प्राइसेस फेल फर्दर, प्राइसेस जो है वो और गिर गए।
तीसरा पॉइंट है फार्म प्रोड्यूस रोटेट एंड गो डाउन। इवन फार्म प्रोड्यूस, जो फार्म के बने हुए यानी एग्रीकल्चर फार्म के जो प्रोडक्ट थे वो सड़ने लगे। क्या होने लगे? सड़ने लगे गोडाउन में ही। अब अमेरिका ने अपनी, क्योंकि वहाँ बायर कम हो, जो लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान हो गया था, तो विड्रॉ, अब अमेरिका थोड़ा सा चिंतित हुआ, उसने विड्रॉल ऑफ लोन्स बाय यूएस। तो ग्रेट डिप्रेशन का रीजन है, ये कारण है कि यूएस ने क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूरोप को जो लोन देता था उसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया इसने, ड्यू टू पैनिक कंडीशन पैनिक हो रही थी उसके देश में। एग्रीकल्चर कंडीशन को देख के, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को देख के अमेरिका ने लोगों को लोन के पैसे वापस करने को बोला। इन 1928 लोन अमाउंट 1/4 बिलियन रह गया, जो $1 बिलियन का था। अब आप समझिए कितना उसने जल्दी से पैसे मांग लिया। अब बैंक से हम अचानक पैसे मांग लेंगे तो बैंक डूब जाएंगे सब के सब। तो हैंस सो मेनी बैंक्स एंड करेंसी इन यूरोप कोलैप्स्ड इंक्लूडिंग ब्रिटिश पाउंड। इन ऑर्डर टू सेव इट्स इकोनॉमी यूएस डबल्ड द इंपोर्ट ड्यूटी। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूएस ने और काम किया, उसने इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया, इसका मतलब ये है कि लोगों को अमेरिका अगर कोई सामान बेचना है तो उससे उसके डबल उसकी कॉस्ट जो है वो डबल हो गई। तो कौन खरीदेगा महंगा सामान को? यही प्रॉब्लम हो गई थी। आगे इसके बाद पढ़ते हैं आगे को। देखिए आगे पढ़ते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन यूएस पे इसका। यूरोप तो हो ही रहा था बर्बाद, तो यूएस पे क्या फर्क पड़ा इसका, वो भी है। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी स्टेप्स यूएस इकोनॉमी अफेक्टेड बैडली। बहुत सारा काम किया, लोन वापस मांगा दुनिया से अपना, इंपोर्ट ड्यूटी डबल करी, लेकिन फिर भी वो अपनी इकोनॉमी को बचा नहीं पाया। क्या हुआ वहाँ पर? प्राइसेस वर कंटिन्यूसली फॉलिंग। प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे, लगातार गिर रहे थे। जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो फिर मार्केट में उसके पास बचाने के लिए जो व्यापारी के पास, बिजनेसमैन के पास कुछ नहीं होता। बैंक स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन्स टू। तो उसने जो बाहर के देशों से अपना लोन वापस मंगवाया था वो उसने घर डोमेस्टिक लैंडिंग उधार देना बंद कर दिया एंड लोन्स वापस मांगने शुरू कर दिए अपने ही लोगों से। अमेरिका में लोन बहुत लेते हैं लोग। एज हाउस होल्ड इनकम फेल, क्योंकि घरों की इनकम तो कम हो गई थी इसकी वजह से। मैनी वर नॉट इन अ पोजिशन टू रिपे द लोन्स। तो लोन कहाँ से देते? जब चलो पिटाई हो जाएगी, सब कुछ जाएगा, लेकिन लोन वापस वो नहीं दे पाए। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज्ड। तो इससे क्या हुआ कि जो बेरोजगारी थी वो और बढ़ गई अमेरिका में। बैंक वुड नॉट कलेक्ट लोन्स। बैंक अपने लोन वापस नहीं ले पाए। थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट। बैंक जो है दिवालिया हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। इन 1933 ऑलमोस्ट 4,000 बैंक्स क्लोज्ड इन अमेरिका। Between 1929 to 1932 almost 110,000 कंपनीज शट डाउन। तो देश की हालत बहुत ख़राब थी अमेरिका की। तो ये हमने पढ़ा कि ग्रेट डिप्रेशन यूएस में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जी।